प्रिय भक्तों, आज हम उस महायोगी की गाथा शुरू कर रहे हैं जिनकी एक आवाज पर मुर्दे भी जीवित हो जाते थे और जिनकी तपस्या ने स्वयं काल को भी रोक दिया था। वे हैं गुरु गोरखनाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोरखनाथ जी का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि एक दिव्य भभूत और गोबर के ढेर से हुआ था। कहानी शुरू होती है जब गुरु मच्छेंद्रनाथ भिक्षा मांगते हुए एक घर के द्वार पर पहुंचे। वहां एक निसंतान महिला ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। गुरु मच्छेंद्रनाथ ने दया कर उसे एक सिद्ध भभूत दी और कहा कि इसे खा लेना, तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन उस महिला ने पड़ोसियों के बहकावे में आकर उस भभूत को कचरे गोबर के ढेर में फेंक दिया। भक्तों, 12 साल बीत गए। गुरु मच्छेंद्रनाथ फिर उसी द्वार पर आए और बालक के बारे में पूछा। महिला ने डरते हुए सच बता दिया। गुरु मच्छेंद्रनाथ उसे उस गोबर के ढेर के पास ले गए और ऊंची आवाज में पुकारा, चलो गोरख। तभी उस 12 साल पुराने ढेर के भीतर से एक दिव्य आवाज आई, आदेश गुरुदेव। और उस ढेर को चीरते हुए एक 12 साल का तेजस्वी बालक बाहर निकला जिसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। गुरु मच्छेंद्रनाथ ने उसे नाम दिया गोरख। गो यानी इंद्रिया और रख यानी रक्षा करने वाला, यानी वह जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। भक्तों, यहीं से शुरू हुआ उस योगी का सफर जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को हठ योग का मार्ग दिखाया। प्रिय भक्तों, जब गुरु मच्छेंद्रनाथ ने गोबर के ढेर से उस तेजस्वी बालक को बाहर निकाला तो पूरा गांव दंग रह गया। 12 साल तक बिना अन्न जल के केवल गुरु के दिए सिद्ध भभूत के प्रताप से वो बालक जीवित ही नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष की भांति तेजस्वी था। मच्छेंद्रनाथ जी ने उस बालक का हाथ थामा और उसे अपनी शरण में ले लिया। लेकिन क्या गुरु का साथ पाना इतना आसान था? नहीं। मच्छेंद्रनाथ जी ने बालक गोरख को कठिन परीक्षाओं की आग में झोंक दिया। उन्होंने गोरख को हिमालय की कंदराओं, घने जंगलों और श्मशानों में साधना करने का आदेश दिया। गोरखनाथ ने अपने गुरु की हर आज्ञा को ब्रह्म वाक्य माना। उन्होंने नींद को जीता, भूख पर विजय प्राप्त की और अपनी प्राण ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने की हठयोग क्रिया सीखी। भक्तों, गुरु मच्छेंद्रनाथ ने गोरख को गुप्त मंत्रों की दीक्षा दी और उन्हें सिद्धों का सिद्ध बनाने की राह पर डाल दिया। गोरखनाथ जी ने केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया बल्कि प्रकृति के हर तत्व पर नियंत्रण करना सीखा। वे घंटों जल के ऊपर बिना डूबे समाधि लगा सकते थे और अग्नि के बीच बैठकर भी शांत रह सकते थे। उनकी तपस्या का तेज इतना था कि जंगली हिंसक पशु भी उनके चरणों में आकर पालतू बन जाते थे। लेकिन एक दिन गुरु मच्छेंद्रनाथ ने अपने शिष्य को एक ऐसी परीक्षा दी जिसने गोरखनाथ के धैर्य की सीमा तोड़ दी। गुरु ने उन्हें एक गांव में भिक्षा मांगने भेजा, लेकिन एक शर्त के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन मत करना। गोरखनाथ उस गांव में पहुंचे, लेकिन वहां के लोग उन्हें ढोंगी समझकर पत्थर मारने लगे। भक्तों, क्या गोरखनाथ ने अपना आपा खोया या उन्होंने गुरु की मर्यादा के लिए अपमान का वह कड़वा घूंट पी लिया? और वह कौन सा पल था जब गुरु मच्छेंद्रनाथ ने खुद अपने शिष्य के आगे सिर झुकाया और कहा, गोरख तू मुझसे भी बड़ा योगी बनेगा। प्रिय भक्तों, गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु हमेशा शिष्य को तारता है, लेकिन गोरखनाथ की गाथा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां शिष्य ने अपने गुरु के सम्मान और उनकी तपस्या की रक्षा की। सिद्ध योगी मच्छेंद्रनाथ जी जो काम और क्रोध पर विजय पा चुके थे, वे विचरण करते हुए कदली देश, माना जाता है कि ये आज के असम या बंगाल का क्षेत्र था, जा पहुंचे। कदली देश स्त्रियों का राज्य था, जहां की रानी मैनाकिनी अत्यंत रूपवती और मायावी शक्तियों की ज्ञाता थी। कहा जाता है कि वहां का वातावरण ही ऐसा था कि बड़े बड़े तपस्वियों का मन डोल जाता था। रानी मैनाकिनी ने अपनी सेवा और माया से गुरु मच्छेंद्रनाथ को ऐसा मोहित किया कि वे अपनी योग साधना, अपनी अमर काया और अपना अलख निरंजन का जाप भूल गए। वे राजसी भोग विलास में डूब गए और भूल गए कि वे एक सिद्ध योगी हैं। भक्तों, जब हिमालय की कंदराओं में ध्यानमग्न गोरखनाथ को अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता चला तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा कि उनके गुरु, जिन्होंने दुनिया को त्याग का मार्ग दिखाया,
वे स्वयं माया के दलदल में फंसते जा रहे हैं। गोरखनाथ ने तुरंत कदली देश की ओर प्रस्थान किया, लेकिन वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। रानी की मायावी सेना पहरा दे रही थी। गोरखनाथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नर्तकी डांसर का भेष धारण किया और अपने हाथ में मृदंग लेकर महल में प्रवेश कर गए। महल के भीतर का दृश्य देखकर गोरखनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उनके गुरु, जिनके मस्तक पर सूर्य जैसा तेज रहता था, वे आज मदिरा और संगीत के मोह में डूबे थे। गोरखनाथ ने अपने मृदंग की थाप पर एक ऐसा राग छेड़ा जिसकी हर चोट मछेंद्रनाथ के सोए हुए विवेक को जगाने लगी। भक्तों, क्या गोरखनाथ अपने गुरु को उस माया जाल से निकाल पाए? और वह कौन सा प्रसिद्ध नारा था जिसे सुनकर मछेंद्रनाथ का मोह भंग हुआ? क्या आप जानते हैं कि जाग मछेंद्र गोरख आया कहने के पीछे का असली रहस्य क्या है? प्रिय भक्तों, कदली देश के महल में संगीत गूंज रहा था और गुरु मछेंद्रनाथ भोग विलास की माया में पूरी तरह डूबे हुए थे। तभी अचानक महल के आंगन में एक नर्तकी के भेष में आए गोरखनाथ ने अपने मृदंग पर एक ऐसी चोट की कि पूरी सभा सन्न रह गई। वह संगीत नहीं था, वह तो योग की गर्जना थी। गोरखनाथ ने अपने गुरु की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत गंभीर और करुण स्वर में पुकारा, जाग मछेंद्र गोरख आया। इन शब्दों में ऐसी बिजली थी कि मछेंद्रनाथ का पूरा शरीर कांप उठा। गोरखनाथ ने मृदंग की थाप पर अपनी बात जारी रखी, गुरुदेव, आप तो सिद्धों के सिद्ध हैं, काल के विजेता हैं। आप इस नश्वर शरीर और स्त्री मोह के जाल में कैसे फंस गए? कहाँ गई आपकी वह अलख निरंजन की धुन? कहाँ गया वह हिमालय का तप? जागिए प्रभु, आपका शिष्य आपको वापस लेने आया है। भक्तों, रानी मैनाकिनी ने अपनी पूरी मायावी शक्ति लगा दी ताकि मछेंद्रनाथ का ध्यान न भटके। उसने कामदेव के बाण चलाए, अप्सराओं का नृत्य करवाया, लेकिन गोरखनाथ की आंखों में अपने गुरु के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम और भक्ति थी, उसके आगे सारी माया फीकी पड़ गई। गोरखनाथ ने चिल्लाकर कहा, गुरुदेव, यह शरीर मिट्टी है, यह राजपाट सपना है। असली सुख तो उस परम पद में है जिसे आपने मुझे सिखाया था। जाग मछेंद्र गोरख आया। जैसे ही गोरखनाथ ने तीसरी बार ये हुंकार भरी, मछेंद्रनाथ की आंखों से माया का पर्दा हट गया। उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का स्मरण हुआ। उन्होंने झटके से अपना राजसी मुकुट उतारा और अपनी गद्दी छोड़ दी। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय शिष्य, जिसे उन्होंने गोबर के ढेर से निकाला था, आज वही उनका उद्धारक बनकर खड़ा है। भक्तों, गुरु और शिष्य का वह मिलन आज भी योग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। मछेंद्रनाथ ने गोरख को गले लगाया और कहा, गोरख, आज तूने सिद्ध कर दिया कि चेला गुड़ ही रहा, पर तू चीनी बन गया। तूने आज अपने गुरु को नया जन्म दिया है। लेकिन भक्तों, क्या रानी मैनाकिनी इतनी आसानी से हार मान गई? और जब गुरु शिष्य वहां से निकलने लगे तो रास्ते में एक सोने की शिला का वो कौन सा चमत्कार हुआ जिसने गोरखनाथ के वैराग्य की अंतिम परीक्षा ली? प्रिय भक्तों, गुरु मछेंद्रनाथ को माया जाल से मुक्त कराने के बाद गोरखनाथ ने ठान लिया था कि अब योग केवल गुफाओं और कंदराओं तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने गुरु के चरणों की धूल माथे पर लगाई और एक ऐसे संप्रदाय की नींव रखी जिसने जाति पाति और ऊंच नीच के हर बंधन को तोड़ दिया। इसे ही हम नाथ संप्रदाय के नाम से जानते हैं। गोरखनाथ जी ने देखा कि उस समय समाज पाखंड और बाहरी दिखावे में फंसा हुआ था। उन्होंने नारा दिया, अलख निरंजन, यानी वह परमात्मा जो अदृश्य है और बेदाग है। उन्होंने 9 महान योगियों की एक टोली बनाई जिन्हें नवनाथ कहा जाता है। इन नवनाथों में स्वयं भगवान शिव आदिनाथ के रूप में विराजमान है और गोरखनाथ उनके सबसे प्रिय सिद्ध हैं। भक्तों, गोरखनाथ जी ने केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को योग से जोड़ा। उनके साथ 84 सिद्ध योगी जुड़े जिन्होंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक धूनी रमाई। गोरखनाथ जी ने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। उन्होंने हठ योग के कठिन आसनों और प्राणायाम को इतना सरल बना दिया कि आम इंसान भी अपनी आत्मशक्ति को पहचान सके। क्या आप जानते हैं कि नाथ संप्रदाय के योगी कान क्यों छिदवाते हैं और बड़ी बड़ी मुद्राएं क्यों पहनते हैं? उन्हें कनफटा योगी कहा जाता है।
गोरखनाथ जी ने कान की एक विशेष नस को चीरकर उसमें कुंडल पहनने की परंपरा शुरू की, जिससे योगी की श्रवण शक्ति और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। यह कोई फैशन नहीं बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक तंत्र था। भक्तों, गोरखनाथ जी का प्रभाव इतना बढ़ा कि बड़े बड़े राजा अपना मुकुट उतारकर उनके चरणों में झोली फैलाने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब गोरखनाथ जी का सामना हनुमान जी से हुआ तो उन दो महाशक्तियों के बीच क्या हुआ? कौन जीता उस योग और भक्ति के महा मुकाबले में? प्रिय भक्तों, सिद्धों की दुनिया में एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, वज्रदेह, यानी ऐसा शरीर जिस पर न तो काल समय का असर हो, न बुढ़ापे का और न ही किसी शस्त्र का। गुरु गोरखनाथ जी इसी अमर काया के स्वामी थे। उन्होंने दुनिया को बताया कि हठ योग केवल कसरत नहीं बल्कि शरीर को पारस बनाने की एक गुप्त रसायन विद्या है। गोरखनाथ जी का मानना था कि हमारा शरीर कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा है, यदि इसे योग की अग्नि में न तपाया जाए तो ये समय के साथ गल जाएगा। उन्होंने अपनी साधना से खेचरी मुद्रा सिद्ध की थी। क्या आप जानते हैं खेचरी मुद्रा क्या है? यह योग की वह गुप्त क्रिया है जिसमें जीभ को उलटकर तालू के ऊपर ले जाया जाता है, जहां से अमृत की धार टपकती है। गोरखनाथ जी ने इसी सोमरस का पान करके अपनी मृत्यु को जीत लिया था। भक्तों, एक बार की बात है, गुरु मछेंद्रनाथ ने गोरखनाथ की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने गोरखनाथ के शरीर पर अपनी गदा से प्रहार किया, लेकिन जैसे ही गदा गोरखनाथ की देह से टकराई, वह किसी पत्थर से टकराने जैसी आवाज के साथ पीछे हट गई। गोरखनाथ का शरीर लोहे वज्र के समान कठोर हो चुका था। उनके रोम रोम से प्राणवायु का ऐसा संचार होता था कि भूख, प्यास और नींद उन्हें छू भी नहीं पाती थी। गोरखनाथ जी ने गोरक्ष संहिता में लिखा है कि जो योगी अपने बिंदु प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना लेता है वह साक्षात शिव का रूप हो जाता है। उन्होंने केवल खुद को अमर नहीं बनाया बल्कि कायाकल्प की ऐसी विधियां खोजी जिससे बीमार और वृद्ध शरीर को भी पुनः युवा किया जा सके। उनकी दृष्टि मात्र से मुर्दा शरीर में भी प्राण फूंके जा सकते थे। भक्तों, गोरखनाथ जी की यह अमर काया आज भी सूक्ष्म रूप में हिमालय की गुफाओं में विचरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब गोरखनाथ जी का सामना भगवान हनुमान से हुआ तो उन दो महाशक्तियों के बीच क्या संवाद हुआ? क्यों हनुमान जी ने गोरखनाथ को अपनी पूंछ से घेर लिया था और उस महाशक्ति के सामने गोरखनाथ ने क्या किया? प्रिय भक्तों, सिद्धों की कथाओं में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है जब योगेश्वर गोरखनाथ का सामना साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी से हुआ। दोनों ही अमर हैं, दोनों ही अष्ट सिद्धि और नवनिधि के ज्ञाता हैं। कहते हैं कि गोरखनाथ जी अपनी साधना के बल पर त्रिलोक में विचरण कर रहे थे और उनके भीतर अपनी योग शक्ति का थोड़ा सूक्ष्म अहंकार जागृत होने लगा था। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध वानर लेटा हुआ मिला जिसकी पूंछ मार्ग में फैली थी। गोरखनाथ जी ने आदेश दिया, ऐ वानर, अपनी पूंछ रास्ते से हटा, मुझे मार्ग दे। वानर ने आंखें खोलकर बड़े धीरज से कहा, योगीराज, मैं वृद्ध हूं, मुझ में शक्ति नहीं है, आप स्वयं ही इस पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाइए। गोरखनाथ मुस्कुराए और उन्होंने अपने हाथ से पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भक्तों, गोरखनाथ जी ने अपनी पूरी योग शक्ति लगा दी, हठ योग के मंत्र फूंके, लेकिन वह पूंछ जैसे हिमालय की तरह जमीन में धंस गई थी। गोरखनाथ समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सामने साक्षात बजरंगबली मुस्कुरा रहे थे। गोरखनाथ तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने अपना असली रूप धरा और गोरखनाथ को गले लगा लिया। हनुमान जी ने गोरखनाथ से कहा, योगी राज, योग शक्ति महान है, लेकिन भक्ति के बिना योग अधूरा है। अहंकार योग का सबसे बड़ा शत्रु है। तब गोरखनाथ जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी भक्ति का कुछ अंश दें। कहते हैं कि हनुमान जी ने गोरखनाथ को अपनी लंगोट का एक टुकड़ा दिया, जिसे गोरखनाथ ने अपनी शैली गले का जनेऊ में धारण किया। भक्तों, यही कारण है कि नाथ संप्रदाय के योगी हनुमान जी को अपना दादा गुरु मानते हैं और बजरंग बाण का पाठ नाथों की साधना का मुख्य अंग है। योग और भक्ति का यह संगम ही गोरखनाथ जी को सिद्धों का शिरोमणि बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब गोरखनाथ जी नेपाल पहुंचे तो उन्होंने पूरे देश का पानी रोक दिया था? क्यों?
गोरखनाथ ने बादलों को अपनी गद्दी के नीचे दबा लिया और 9 साल तक अकाल पड़ा रहा। क्या था उस हट के पीछे का बड़ा उद्देश्य? प्रिय भक्तों, गुरु गोरखनाथ की गाथा का सबसे विस्मयकारी अध्याय नेपाल की धरती से जुड़ा है। कहते हैं कि गोरखनाथ जी भिक्षा मांगने नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे, लेकिन वहां के अहंकारी राजा और जनता ने एक सिद्ध योगी का उचित सत्कार नहीं किया। गोरखनाथ जी ने समाज को सत्य और भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए एक ऐसी लीला रची जिसने प्रकृति के चक्र को ही रोक दिया। गोरखनाथ जी ने अपनी योग शक्ति से 9 नागों बादलों के देवताओं को सम्मोहित किया और उन्हें अपनी कुशा की गद्दी के नीचे दबाकर आसन लगा लिया। जैसे ही 9 नाग कैद हुए, नेपाल के आकाश से बादल गायब हो गए। 1 साल बीता, 2 साल बीते और देखते ही देखते 12 साल तक नेपाल में बूंद भर वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और हाहाकार मच गया। भक्तों, बड़े बड़े तांत्रिक और पंडित हार गए, लेकिन गोरखनाथ का आसन टस से मस नहीं हुआ। अंत में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब विद्वानों ने सलाह दी कि गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्रनाथ जी को बुलाया जाए, क्योंकि केवल गुरु ही अपने शिष्य को आसन से उठा सकते हैं। जब मच्छेंद्रनाथ जी नेपाल की सीमा पर पहुंचे तो अपने गुरु के आगमन की भनक लगते ही गोरखनाथ जी मर्यादावश अपने आसन से खड़े हो गए। जैसे ही गोरखनाथ जी खड़े हुए, उनकी गद्दी के नीचे दबे हुए 9 नाग आध होकर आकाश में उड़ गए। क्षण भर में काली घटाएं छा गईं और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरा नेपाल खिल उठा। राजा गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ा। गोरखनाथ जी ने संदेश दिया, अहंकार और अनादर का फल अकाल होता है और संत की सेवा ही असली वर्षा है। भक्तों, आज भी नेपाल के लोग गुरु गोरखनाथ को अपना राष्ट्र देवता मानते हैं। वहां के सिक्कों पर आज भी गोरखनाथ के चरण चिन्ह अंकित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब गोरखनाथ जी हिमाचल की पहाड़ियों में पहुंचे तो उन्होंने माता ज्वाला देवी से एक ऐसी शर्त रखी थी जिसका पानी आज भी खौल रहा है। क्या है उस खिचड़ी के अक्षय पात्र का रहस्य जो आज भी अधूरा है? प्रिय भक्तों, सिद्ध योगी गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए हिमाचल के ज्वालामुखी धाम पहुंचे। वहां साक्षात आदि ज्योति ज्वाला माता के दर्शन कर गोरखनाथ भाव विभोर हो गए। माता ने अपने भक्त को देख साक्षात रूप धरा और भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन गोरखनाथ जी जो सिद्धों के सिद्ध थे, उन्होंने माता की परीक्षा लेनी चाहिए या शायद दुनिया को एक बड़ा कौतुक दिखाना चाहा। गोरखनाथ जी ने माता से कहा, माँ, आप जगदम्बा है, मैं आपका योगी पुत्र हूँ। मैं भोजन अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप केवल जल गर्म कीजिए, मैं भिक्षा मांगकर खिचड़ी लेकर आता हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं, आप जल को उबालती रहिएगा। माता मुस्कुराई और उन्होंने अपनी दिव्य ज्योति से जल को गर्म करना शुरू कर दिया। भक्तों, गोरखनाथ जी वहां से भिक्षा मांगने निकले और सीधे कांगड़ा के पास गोरख डिब्बी नामक स्थान पर चले गए। वे वहां अपनी धुनी रमाकर समाधि में लीन हो गए और वापस नहीं लौटे। इधर सदियां बीत गईं, युग बदल गए, लेकिन माता ज्वाला आज भी अपने उस योगी पुत्र के इंतजार में जल को उबाल रही हैं। आज भी जब आप ज्वाला देवी मंदिर जाते हैं तो वहां एक खौलता हुआ जलकुंड गोरख डिब्बी दिखाई देता है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि जल खौल रहा है, उसमें से भाप निकल रही है। लेकिन जैसे ही आप उस जल को छुएंगे, वह एकदम शीतल ठंडा महसूस होगा। यह विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए यह गोरखनाथ जी की योग माया और माता के धैर्य का अटूट प्रमाण है। कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब गोरखनाथ जी वापस लौटेंगे, तब वह खिचड़ी पकेगी। इसी मान्यता के कारण आज भी मकर संक्रांति के दिन पूरी दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आते हैं और बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि वह गोरखपुर का स्थान कहां से आया? क्यों गोरखनाथ जी ने उस विशेष भूमि को अपनी तपस्थली चुना और कैसे एक वीरान जंगल आज दुनिया का सबसे बड़ा नाथ पीठ बन गया? प्रिय भक्तों, जब गुरु गोरखनाथ जी ज्वाला देवी के दरबार से भिक्षा मांगने निकले तो वे विचरण करते हुए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के घने जंगलों में आ पहुंचे। राप्ती नदी के तट पर स्थित यह स्थान उस समय एकांत और साधना के लिए सबसे उत्तम था। गोरखनाथ जी ने यहीं अपनी अक्षय धुनी, अखंड ज्योति रमाई और
भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। भक्तों, कहते हैं कि जहाँ योगी के चरण पड़ते हैं वह भूमि तीर्थ बन जाती है। जिस स्थान पर गोरखनाथ जी ने आसन लगाया वहां एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। दूर दूर से भक्त अपनी पीड़ा लेकर आने लगे और बाबा के आशीर्वाद से सबके कष्ट दूर होने लगे। धीरे धीरे वह तपोभूमि गोरखपुर के नाम से विख्यात हुई। आज भी उस स्थान पर बना गोरखनाथ मंदिर केवल एक इमारत नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ लगने वाले खिचड़ी मेले का असली राज क्या है? जब गोरखनाथ जी ज्वाला माता के पास जल गर्म छोड़कर आए थे तो उन्होंने इसी स्थान पर भक्तों से भिक्षा में चावल और दाल खिचड़ी स्वीकार की थी। कहते हैं कि उनके पास एक अक्षय पात्र था जिसमें कितनी भी खिचड़ी डाली जाए वह कभी भरता नहीं था। आज भी लाखों श्रद्धालु उसी परंपरा का पालन करते हुए बाबा को खिचड़ी चढ़ाते हैं। गोरखपुर की यह भूमि आज भी नाथ पीठ के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। यहाँ की अखंड ज्योति सदियों से बिना बुझे जल रही है, जो हमें यह संदेश देती है कि शरीर नश्वर है लेकिन योग की अग्नि अमर है। गोरखनाथ जी ने यहाँ बैठकर समाज को ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त किया और सबको एक ही धागे में पिरो दिया। लेकिन भक्तों, क्या गोरखनाथ जी केवल हिंदुओं के गुरु थे? क्या आप जानते हैं कि मुगल बादशाहों और इस्लामिक पीरों ने भी उनके योग के आगे घुटने टेक दिए थे? क्यों उन्हें पीर रतन नाथ के रूप में काबुल और कंधार तक पूजा जाता है? क्या था वह चमत्कार जिसने तलवारों को मोम बना दिया? प्रिय भक्तों, महायोगी गोरखनाथ जी की महिमा केवल सनातन धर्म तक सीमित नहीं थी। उनकी योग शक्ति का लोहा 7 समंदर पार और अरब देशों तक माना गया। मध्य एशिया और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में गोरखनाथ जी को पीर रत्ननाथ के रूप में बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब इस्लाम के बड़े बड़े योद्धा और बादशाह तलवार लेकर निकले तो वे एक सिद्ध योगी की धूनी के आगे नतमस्तक कैसे हो गए? कहते हैं कि एक बार एक मुस्लिम शासक अपनी सेना के साथ गोरखनाथ जी के आश्रम के पास से गुजर रहा था। उसने अहंकार में आकर योगी की शक्ति को चुनौती दी और उनके आश्रम को नष्ट करने का प्रयास किया। गोरखनाथ जी शांत रहे और उन्होंने अपनी झोली से एक माती करती है कि एक बार एक मुस्लिम शासक अपनी सेना के साथ आपको करती है कि उसी तरह से कारों ने आखिरकारी गनकारी मातीकारी गनकारी 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 गनकारी। अक्षय पात्र निकाला। उन्होंने कहा, तुम अपनी पूरी सेना को भोजन कराओ। अगर मेरी इस छोटी सी हांडी से भोजन खत्म हो गया तो मैं हार मान लूंगा। भक्तों, कहते हैं कि उस छोटी सी मटकी से हजारों सैनिकों ने भरपेट भोजन किया, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। यह देखकर बादशाह का अहंकार चूर चूर हो गया और वह गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा। काबुल और कंधार में आज भी गोरखनाथ जी के कई थान और स्थान मौजूद हैं, जहां मुसलमान उन्हें हाजी रतन के नाम से पुकारते हैं और उनके नाम का दिया जलाते हैं। गोरखनाथ जी ने संदेश दिया था, हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत, यानी हिंदू मंदिर में और मुसलमान मस्जिद में ईश्वर को खोजता है, लेकिन योगी उसे अपने भीतर की शून्य अवस्था में पाता है। उनके दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, वहां केवल इंसान और उसका योग था। उन्होंने तलवारों को अपनी योग शक्ति से मोम बना दिया और घृणा को प्रेम में बदल दिया। यही कारण है कि नाथ संप्रदाय में आज भी कई ऐसी परंपराएं हैं जो दोनों धर्मों को जोड़ती हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब गोरखनाथ जी का सामना काल मौत के देवता से हुआ तो उन्होंने यमराज को भी चुनौती दे दी थी? कैसे उन्होंने अपने शरीर को अजर अमर बनाया और आज भी वे सूक्ष्म रूप में कहाँ वास करते हैं?